एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का सेट बी आ चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सेट ए के बाद आपको सेट बी बताया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट बी है और सेट ए जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप सभी बच्चों को सेट ए भी देखना है। मैंने आपसे कहा है कि सेट ए से लेके तो सेट ई तक सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो 95% जो पेपर है आपकी परीक्षा में बन जाएगा। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं इनमें से पिछले वर्ष भी प्रश्न बने थे और इस वर्ष जो हमने प्रश्न पत्र बनाए हैं वो 101% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊँगा, सही विकल्प वाले क्वेश्चन, उसके बाद अगले क्वेश्चन बता दूँगा। तो यहाँ पर 2 में क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। पहला प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हिंदी कविता का जागरण काल जो होता है किस युग को माना जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है भारतेंदु युग को। ठीक है, तो भारतेंदु युग आप सभी छात्र करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। अगला प्रश्न है, उषा का अर्थ क्या होता है। तो उषा का जो अर्थ होता है वो होता है भोर। क्या होता है? भोर। आपको ध्यान रखना है उषा का अर्थ। अगला है, किशोरों को टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देता है। तो ये कौन सी सेना के आने की सूचना दे रहा है? तो 3rd में हमारा सही उत्तर होगा इंद्र सेना। ठीक है, तो इंद्र सेना हमारा सही होगा। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ है, तो कौन सी वर्षगांठ है? इसमें आपको लिखना है 25वीं वर्षगांठ। तो 25वीं वर्षगांठ आप करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। जो सेट पेपर बता रहा हूं अगर आपने देख लिए तो मैं वादा करता हूं कि 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना अब आपके हाथों में है। अगला है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? तो 5th में आपको लिखना रहेगा दृश्य। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं तो दृश्य लिखना है। सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो शब्द शक्ति होगी व्यंजना शब्द शक्ति है, तो इसमें आपको व्यंजना लिखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको मैं सेट ए वाले जो क्वेश्चन हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप इसे भी ध्यान से देखें। स्लेट पर क्या करने की बात कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्लेट पर क्या करने की बात कही गई है? तो लाल खड़िया चाक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लाल खड़िया चाक। देखिएगा, पूरा पेपर देख लेना है और रट लेना है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लाल खड़िया चाक। मनुष्य पर, धन और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपको लिखना है जड़ की। किशनदा कहाँ वास्तविक नाम क्या था? किशनदा का जो वास्तविक नाम था वो कृष्णानंद पांडे था, तो इसमें आपको लिखना है कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? तो उसे अखबार की आवाज़ बोला जाता है। यहाँ पर लिखना है अखबार की आवाज़। ये हमारा सही होगा। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका हो जाएगा अंट संट। ये निरर्थक है, अंट शंट। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? मुहावरा कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको मुहावरा लिखना है। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसमें आपको लिखना है शमशेर बहादुर सिंह। क्या लिखना है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बहादुर सिंह, ये हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप समस्त विद्यार्थियों को रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, उमा शंकर जोशी का जो उपनाम था वो वासुकी उनका उपनाम था, तो इसमें आपको वासुकी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा काव्य संग्रह के लिए।
तो यामा आपको लिखना है सभी को। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं हैं, तो मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं हैं, तो इसमें आपको लिखना है 700 कुएं। नेक्स्ट है विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को दर्जा दिया जाता है, तो विशेष संवाददाता का दर्जा उसे दिया जाता है। इसमें आपको लिखना है विशेष संवाददाता। देखिएगा, विशेष संवाददाता, संवाददाता का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, तो संक्षेपण का अर्थ होता है, तो इसमें आपको संक्षेपण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। पोंछा एक शब्द है, तो पोंछा एक क्षेत्रीय शब्द है, इसमें आपको क्षेत्रीय शब्द लिखना है। ठीक है, क्षेत्रीय ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। सभी बच्चे पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करें। कवि ने हारकर बात को कल की तरह ठोंक दिया, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा सत्य हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी आपका सत्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, ये गलत होगा। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ये आपका सत्य है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, ये गलत होगा। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, ये गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये मेहनत आपके लिए हो रही है, इसलिए आप समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। दिन का पंथी, प्यारे विद्यार्थियों दिन का पंथी में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा जल्दी जल्दी चलता है, तो ऑप्शन नंबर झ से आप मिलाएंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो माय डियर फ्रेंड्स भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मीन, तो ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। वसंत पाटिल में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इसमें मिलाना रहेगा शरीर से दुबला पतला। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो कथानक से मिलाना है। तो किस प्रकार का शब्द है, निपात शब्द है। कवित्व में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स कवित्व यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें मिलाना है आपको 4 चरण। ठीक है, बिंब में हमारा सही उत्तर हो जाएगा इमेज। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने आप समस्त विद्यार्थी देख पा रहे हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सेट सी, यानी कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सेट सी के लिए बनाऊंगा, यानी कि सेट ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला वीडियो आएगा सेट सी का, तो सेट सी भी देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।